आज हम लोग साइंस का 7वां सेट लगाएंगे। इससे पहले हम लोग साइंस का 1 से 6 तक सेट लगाए हैं। जितने भी सेट हम लोग लगा रहे हैं, इन्हीं से रेलवे ग्रुप डी में 100% सवाल फंसेंगे। इन सेट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां सेट। पहला सवाल, जब हम आवर्त सारणी की समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ए, कक्षा की संख्या घट जाती है। बी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। सी, कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। और डी, परमाणुविक आकार कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नर में मूत्र और वे के प्रभाव के लिए एक मार्ग है जिसे क्या कहते हैं? ए, डिम्बवाहिनी। बी, मूत्रवाहिनी। सी, मूत्रमार्ग। सी, डी, शुक्रवाहिनी। तो इसका आंसर होगा सी, मूत्र मार्ग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाता है? ए, 5.7। बी, 5.5। सी, 5.6। डी, 5.5। तो इसका आंसर होगा बी, 5.5। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बी, आयरन ऑक्साइड। सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। ए, अनंत पर। बी, एफ और सी के बीच। सी, दर्पण के पीछे। डी, सी के पीछे। तो इसका आंसर होगा सी, दर्पण के पीछे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री है तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? 78 के। बी, 341 के। सी, 373 के। डी, 351 के। तो इसका आंसर होगा डी, 351 के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तक क्या होता है? ए, वह कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। बी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। सी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो इसका आंसर होगा डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। ए, मुकुलन। बी, वनस्पति प्रजनन। सी, विखंडन। डी, जीव कोशों का विभाजन। तो इसका आंसर होगा बी, वनस्पति प्रजनन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? ए, विभक्त प्रतिबिंब। बी, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। सी, पार्श्व व्युत्क्रम। डी, अपवर्तन। तो इसका आंसर होगा सी, पार्श्व व्युत्क्रम। नेक्स्ट देखते हैं, विलयन या घोल का पीएच 3 है, इसका पीएच मान 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? ए, 2 गुना बढ़ता है। बी, 3 गुना बढ़ता है। सी, 100 गुना बढ़ता है। और डी, 1000 गुना कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, 1000 गुना कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ए, 1। बी, 2। सी, 2। डी, 4। तो इसका आंसर होगा बी, 3।
नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 10, बी 6, सी 4 और डी 8। तो इसका आंसर होगा डी 4। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों में बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक फूल के केंद्र में स्थित होता है? ए पेटल्स, बी सेपल्स, सी कार्पेल, डी एस्टेमेन। तो इसका सवाल होगा सी कार्पेल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह है ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी आयरन, डी सोडियम। तो इसका आंसर होगा डी सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं, पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होता है? ए बायोफाइटा, बी बायोफाइलम, सी केला, डी गुलाब। तो इसका आंसर होगा बी बायोफिलम। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी उष्मा ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी गति ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ए रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? ए मलेरिया परजीवी, बी बायोफिल्म, सी जू, डी कुस्कुटा। तो इसका आंसर होगा डी कुस्कुटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसके कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? ए खमीर, बी प्लाज्मोडियम, सी प्लेनेरिया, डी टाइजोपस। तो इसका आंसर होगा बी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जब एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह झुकता है? ए सामान्य की ओर, बी ए सामान्य की ओर और गति धीमी हो जाती है, बी सामान्य से दूर और गति धीमा हो जाता है, सी सामान्य की ओर और गति बढ़ जाती है, डी सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा डी सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है। अविभाजित वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ए बल, बी जड़त्व, सी गति, डी ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी जड़त्व। ये था हम लोग का आज का लास्ट सवाल। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।